ये बात जो मैं आज आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, ये चर्चा का विषय है और ये सभी मुसलमानों को खासकर इस माह रमजान में सुन लेनी चाहिए और ये लोगों तक बात पहुंचनी भी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैं शाहीन बाग गया वहां पर कुछ खाने के लिए और जैसे ही रास्ते में पहुंचा तो मैंने वहां पर एक छोटी सी बच्ची देखी, मासूम सी 8 साल की बच्ची थी। वो छोटी सी दुकान थी उसकी और वो बच्ची उस पर बैठी थी और उस दुकान पर ज्यादा सामान नहीं था, मुश्किल से मुश्किल 80-90 रुपए का सामान होगा या ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का सामान होगा। वो बच्ची अपने चेहरे पर हिजाब बांधे हुए थी। मैं गया उस बच्ची के पास में, मैंने कहा बेटा आपके घर में कोई है नहीं? तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पापा हैं वो बीमार हैं, एक भाई है मुझसे बड़ा, वो भी ऐसे ही है, मतलब इतना बड़ा नहीं है लेकिन वो स्कूल जाता है, मेरी अम्मी हैं वो भी बीमार हैं। तो मैंने कहा आप यहाँ पर आप बैठी हैं ना यहाँ पर? तो उसने कहा कि हाँ मैं बैठती हूँ और मेरी एक छोटी सी बहन है, मतलब खुद बच्ची बेचारी 8-9 साल की है, उसकी एक छोटी बहन भी है। सुनते रहना सर, ये बात सुनने की है और ये बात दिल पर लगी हुई है मेरे भी, और मैं चाहता हूँ कि ये आपके भी दिल पर लगे। उसके बाद मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा अच्छा ये जो सामान है कितने कितने का है? तो उसने बताया कि ये इतने रुपए का है। मैंने सोचा कि ठीक है, इससे मैं सामान तो खरीद लेता हूँ, साथ में इस बच्ची की थोड़ी सी मदद भी कर दूंगा अपनी तरफ से, ताकि ये बच्ची और ज्यादा सामान लेकर के आ सके। लेकिन उस दिन अफसोस की बात ये थी कि मेरे पास में कैश नहीं था, बल्कि पेटीएम में पैसे पड़े हुए थे काफी। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या आप पेटीएम लेंगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं पेटीएम तो नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास पेटीएम का कोई हिसाब किताब है नहीं। मैं वहां पर बहुत सी दुकानों में घूमा और घूमने के बाद मैंने सोचा कि शायद कोई व्यक्ति मुझे कैश दे दे ताकि मैं उसको पेटीएम कर सकूं और उस बच्ची की मदद कर सकूं। लेकिन उस दिन कहीं भी मुझे कैश नहीं मिला। फिर मैं वापस अपने घर पे आया, लगभग मेरा घर वहां से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कैश लेकर गया और मैंने उस बच्ची की मदद की जितनी भी मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन अब सुनिए सर असली बात, शाहीन बाग में इतनी भीड़ जा रही है सर, लोग हजारों रुपए का खाना खाने के लिए जा रहे हैं और कोई और नहीं है, ये सारे के सारे मुस्लिम है सर। इन मुस्लिमों के होते हुए, इन लोगों के होते हुए वो मासूम बच्ची वहां पर बेचारी खिलौने बेच रही है। मैं पूछना चाह रहा हूं सारे मुसलमानों से कि आपकी ज़कात कहां है? कहां जा रही है आपकी लाखों करोड़ों रुपए की ज़कात? हजारों करोड़ की तो होगी कम से कम ज़कात, इतनी तो निकालते ही हो। मुझे बताओ किस फील्ड में आप अपनी ज़कात को खर्च कर रहे हो? आपकी कौम की बेटियां ऐसे रोडों पर, छोटी छोटी बच्चियां बेचारी 100 रुपए का सामान दुकान पर रख करके खिलौने बेच रही हैं ताकि उनका गुजारा हो सके। ज़कात इसलिए थी ताकि लोगों को बराबरी का हक मिल सके, जिसके पास नहीं है उसके पास में पैसा पहुंचाया जाए, उसकी मदद की जाए, उसके बिजनेस शुरू किए जाए। लेकिन मुसलमानों की ज़कात का पता ही नहीं है कि कहां जा रही है, कहां नहीं जा रही है। मुझे बताइए सर, एजुकेशन में अगर आप देखोगे, लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन, तुम एजुकेशन में सबसे पिछड़े हो सर। जो दलित समाज है ना, उससे भी निचले स्तर पर हो तुम एजुकेशन के मामले में। जबकि चाहते तो इतनी यूनिवर्सिटियां बना सकते थे, स्कूल कॉलेज खोल सकते थे, एजुकेशन में सबसे ऊपर हो सकते थे, क्योंकि ज़कात का प्रावधान आपके यहाँ पर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बिल्कुल कहीं कुछ नहीं हो, किसी भी फील्ड में आपका कहीं पर भी कोई योगदान नहीं है, जबकि आपके पास में ज़कात जैसा प्रावधान था। मुझे बताइए सर, आपकी ज़कात जा कहाँ रही है? अगर आप कह रहे हैं कि किसी की हॉस्पिटल में जैसे कोई व्यक्ति बीमार है उसमें मदद कर रहे हो, तो तुम उसमें भी मदद नहीं करके दे रहे किसी की। मैं बताऊं कहां जा रही है आपकी ज़कात? आपकी ज़कात यहां जा रही है कि कुछ लोग आते हैं, सर पे लगाते हैं टोपी, एक खेत होता है उनके पास में, उसमें एक खड़ी भी होती है दीवार, और उस दीवार का उन लोगों ने फोटो खींचा, 2-4 बेचारे मासूम से बच्चों को बिठा लिया और बस निकल गए कि भैया ज़कात दे दो, इस मदरसे में लगानी है, उस मदरसे में लगानी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन हकीकत बात यह थी कि वो जो दीवार मदरसे की थी वो आज भी वैसी की वैसी है, और जो व्यक्ति चंदा ले रहा है उसके घर महलों की तरह बने पड़े हैं। हकीकत बात यह है कि ज़कात अच्छे लोगों के पास तक पहुंच ही नहीं रही है। ज़कात का सही तरीका यह है, मैं तो कहता हूं कि अगर आप मदरसे को भी ज़कात दे रहे हो तो उस मदरसे को ज़कात दो जिसको आप जानते हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को ज़कात मत दो जिसको आप नहीं जानते। और सबसे बढ़िया और बेहतर तरीका ज़कात देने का यह है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की ज़कात निकाली है तो उस 1 लाख रुपए से किसी एक ऐसे गरीब व्यक्ति को ढूंढो जिसका आप बिजनेस करा सको, उसको इस गरीबी से बाहर निकालो। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ज़कात कुछ निकालते भी हैं तो 20 उसको दे दिए, 50 उसको दे दिए, 100 उसको दे दिए, उससे कुछ नहीं होता। लोगों के बिजनेस कराओ ज़कात से पैसे से, लेकिन नहीं करा रहे।
सबको अपनी अपनी परवाह है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था सर उस दिन जब गया मैं वहां पर, मैंने उस बच्ची को देखा, खाने के लिए गया था, मेरा एक लुकमा खाने का मन नहीं किया, ऐसे ही वापस आ गया। मैंने कहा नहीं खा सकता। मेरे सारे दोस्त वहां थे, बोले यार नवेद अब तो जो हो गया चलो खाते हैं ना। मैंने कहा कुछ नहीं खाऊंगा मैं। ये देखो ये बच्ची बेचारी ऐसे बैठी है और तुम लोग इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हो, हजारों रुपए का खाना खा रहे हो, और यहाँ तुम्हारी कौम की छोटी सी 8 साल की बच्ची बैठी है भूखी, इस इंतजार में कि उसका बेचारी का कुछ सामान बिके और वो अपने घर को कुछ पैसे लेकर आए। वो बच्ची जो बेचारी स्कूल के लिए तैयार हो रही है, स्कूल जाने के लिए, और वो स्कूल नहीं जा रही बल्कि यहाँ आकर के अपना सामान बेच रही है बेचारी। चेहरे से उसकी मासूमियत अलग ही दिख रही थी सर। खुद को मैं कोस रहा था और साथ में कोस रहा था इन सब मुसलमानों को भी कि देखो ये क्या हो रहा है, तुम्हारी कौम की बेटियां ऐसे ऐसे घूम रही हैं जबकि तुम्हारे पास में ज़कात का प्रावधान है। मुसलमानों के पास में ऐसा सिस्टम था, ऐसा सिस्टम दिया गया था मुसलमानों को कि उनके कौम का एक भी बच्चा ना तो गरीब रहता, ना अनपढ़ रहता, ना कुछ रहता। लेकिन क्या हुआ, सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। मुसलमानों ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। इन्होंने, इनके बुजुर्गों ने इनको मदरसों का प्रावधान दिया तो उन मदरसों में सिर्फ इन्होंने उर्दू को ही रखा, उर्दू के अलावा इन्होंने उस मदरसे में कुछ किया ही नहीं, जबकि दुनिया एडवांस होती चली गई, ये कभी एडवांस नहीं हुए। और आज भी कुछ मदरसे खोल रखे हैं तो उन मदरसों में 5वीं पास व्यक्ति 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या ऐसे तुम अपने बच्चों को आगे बढ़ाओगे? क्या ऐसे तुम अपने बच्चों को उन लोगों के सामने ला करके खड़ा करोगे? जिस वक्त मदरसों का प्रावधान शुरू हुआ था उस वक्त दुनिया की सबसे टॉप स्कूल माने जाते थे ये मदरसे, हर तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि मदरसे के हालात इतने बुरे हैं कि आप मत पूछो, बहुत बुरे हालात है सर। क्यों खराब है हालात पता है? क्योंकि समय के साथ अपडेट नहीं हुए, और अगर अभी भी अपडेट नहीं हुए तो फिर तुम मिट जाओगे। पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। जय हिंद।